हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ जानता जानती से संबंधित उन सारे वाक्यों को ट्रांसलेट करना जो कभी कभार नाउन से जुड़ के आते हैं तो कभी कभार वर्ब से जुड़ के आते हैं। आओ देखा जाए। जानता जानती का प्रयोग बहुत सारे केसों में देखेंगे। हम तीनों टाइम में देखेंगे, कभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, कभी पास्ट टाइम में देखेंगे तो कभी कभार फ्यूचर टाइम में देखेंगे। आओ देखा जाए। जानता जानती के सेंटेंस दो तरीके से आते हैं। कभी कभार ये नाउन के साथ जुड़ के आते हैं तो कभी कभार ये वर्ब के साथ जुड़ के आते हैं। नाउन के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि कभी कभार हम ये बोलते हैं कि मैं राम को जानता हूँ, मैं सीता को जानता हूँ, मैं अपने भाई को जानता हूँ। वे वाक्य जिनमें जानता जानती का प्रयोग तो हो लेकिन वहां पे बात की जाए किसी नाउन के बारे में। लेकिन कभी कभार हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके किसी काम से संबंधित बोल देते हैं कि मैं खेलना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ। तो इस तरह के सारे सेंटेंसों को आओ आज के इस क्लास में सीखा जाए कि कैसे बनते हैं। इनके वाक्यों को देखा जाए कभी कभार, जैसे कि अभी हमने बोला, क्या बोला कि मैं राम को जानता हूं, मैं सीता को जानता हूं। और इनके वाक्य जैसे कभी कभार अगर वर्ब से जुड़ के आते हैं तो वे कैसे आएंगे, आओ देखा जाए। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं। आज की इस क्लास में सीखा जाए कि जब ये नाउन के साथ जुड़ के आते हैं, जब ये वर्ब के साथ जुड़ के आते हैं तो इनके वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। और देखा जाए। सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन वाले सेंटेंसेस के कैसे आते हैं, तो देखा जाए। यूज ऑफ जानता जानती का प्रयोग एज ए नाउन आज के इस पहले वीडियो में देखा जाए। जानता जानती का प्रयोग नाउन के रूप में और समय रहेगा हमारा प्रेजेंट टाइम। इनका पहचान देख लिया जाए क्या होता है। जब भी हम इनके वाक्यों को पढ़ेंगे तो वाक्यों के अंत में देखने को मिलेगा जानता जानती जानते और इनके साथ है हूं। और देखा जाए, लिख देते हैं ताकि तुम लोग अपना नोट्स अच्छे से बना लेना।
जब भी हम इनके वाक्यों को पढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, जानता, जानती, जानते, तीनों में से कोई एक होगा और उन्हीं के साथ है, हो इत्यादि शब्द देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल वाक्य किस प्रकार के आते हैं, जैसे मैं राम को जानता हूं, गीता मुझे नहीं जानती है, नहीं जानती है। राम श्याम को नहीं जानता है, यूज ऑफ जानता जानती एज अ नाउन और वो भी प्रेजेंट टाइम के वाक्यों का रूप कुछ इस प्रकार का होता है। अब इनको देखा जाए ट्रांसलेट करने का इनका पैटर्न क्या है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस को क्रमशः कैसे ट्रांसलेट किया जाए ताकि उसमें कोई त्रुटि न हो। आज के इस क्लास में हम असर्टिव सेंटेंस पे चर्चा कर रहे हैं, तो आओ देखा जाए। इनके पैटर्न क्या होते हैं, सब्जेक्ट, नो, एस प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। नो का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो इसमें एस जोड़ देने से नो भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। नेगेटिव पैटर्न इसका देखा जाए, सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, नो, नाउन प्लस अदर वर्ड। असर्टिव सेंटेंस के पहले पैटर्न को पॉजिटिव रूल बोला जाता है, और इसे नेगेटिव रूल बोला जाता है। डू का प्रयोग हम और डज का प्रयोग दोनों को देख लिया जाए, किन सब्जेक्टों के साथ किए जाते हैं। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आओ देखा जाए पैटर्न के माध्यम से इनके वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रूल 1, 2, 3, 4 चार खंडों में टूटा है। नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव से एक ज्यादा अधिक खंडों में टूटा है, अर्थात ये 4 है और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब इनके द्वारा इनके वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाए। कह रहा है कि मैं राम को जानता हूं, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। दूसरा कह रहा है नो, जानता जानती का, तो हम लिखेंगे नो। फिर कह रहा है तीसरा नाउन, तो नाउन के रूप में क्या है, राम, तो हम लिखेंगे टू राम। दूसरा सेंटेंस कह रहा है गीता मुझे नहीं जानती है, तो हम दूसरे वाले पैटर्न से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे हम गीता डज नॉट नो मी। दूसरा कह रहा है अगला सेंटेंस, राम श्याम को नहीं जानता है, तो हम बनाएंगे इसे राम डज नॉट नो टू श्याम। आज की इस क्लास में हमने सीखा यूज ऑफ जानता जानती का एज ए नाउन
और वो भी प्रेजेंट टाइम कि इनके वाक्य कैसे आते हैं, उन्हें कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।